हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निफाई। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर इक्विपोटेंशियल सरफेस से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इन केस ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज? जब हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो उस केस में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसका क्या नेचर होगा? क्या वो सर्कुलर होगा, क्या वो स्फेरिकल होगा, क्या क्यूबिकल होगा, या वो सिलेंड्रिकल होगा? तो सबसे पहले हमें ये बताना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस द इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलरली। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस करती हैं। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो जनरली क्या करती हैं? रेडियली होती है, जनरेट फ्रॉम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ऐसे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, अगर हमारे पास ऐसे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो यहाँ से रेडियली बाहर निकलेगी एक तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये है इसके परपेंडिकुलर, ये है इसके परपेंडिकुलर, ये है लाइन इक्विपोटेंशियल के परपेंडिकुलर, और ये है परपेंडिकुलर। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ऐसे ही यहाँ पे एक और लाइन निकल जाएगी, ये भी इसके परपेंडिकुलर, मतलब कि एक तरह से रेडियली बाहर की तरफ आ रही है, ये उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो इस केस में जो हमारा सरफेस बनेगा इक्विपोटेंशियल वो बनेगा स्फेरिकल। क्या बनेगा? वो स्फेरिकल बनेगा। तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो इस केस में हमारे पास स्फेरिकल बनेगा। क्या बनेगा? स्फेरिकल। तो अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। उन्होंने बोला है चार्ज Q इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ सर्कल। हमने सर्कल के सेंटर में एक चार्ज Q को प्लेस कर दिया है, और B एंड C आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कल। और B एंड C जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर है। हमने एक और चार्ज लिया, अनदर चार्ज Q इज मूव्ड फ्रॉम A टू B। A से B मूव किया एक और चार्ज Q, एंड फ्रॉम A टू C। तो इसमें क्या सही है? हमारे पास एक चार्ज सेंटर पे है, तो उन्होंने बोला है जो वर्क है अलोंग पाथ AC ज़्यादा है, या AC के अलोंग ज़्यादा वर्क डन होगा, या AB के अलोंग ज़्यादा होगा, या दोनों केसेस में सेम होगा, या दोनों केसेस में ज़ीरो होगा। हमने इस चीज़ को अभी इसमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं हम। टू ब्रिंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम A to B and A to C requires the same amount of work done as the initial and final points have same potential energy in both the cases. Work done to bring a charge from B to C is zero. जो B and C पॉइंट्स है, ये वाला B and C पॉइंट्स है जो, वो क्या है? सर्कल पर है। वो एक सर्कल पे सरफेस के ऊपर है जो कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यहाँ पे जो सर्कल है ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। सर्कल क्या है? यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इसमें जो वर्क डन है वो दोनों केसेस में सेम रहेगा। जो वर्क डन है दोनों केसेस में A से B और B से C, A टू B और A टू C सेम रहेगा, बिकॉज जो सरफेस है यहाँ पे वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। बिकॉज जो वर्क डन है टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम A टू B एंड A टू C वो सेम रहेगा, दैट इज चेंज नहीं आएगा। और B टू C अगर हमने जाना है तो वो इस केस में क्या होगा? दैट इज वो भी अलग है, वो सेम रहेगा। सो हमारे पास क्या आएगा? AC में ज़्यादा है, बिल्कुल गलत है। AB ज़्यादा है, वे भी गलत है। दोनों में ज़ीरो है यहाँ पे, तो सेम रहेगा। नो, जीरो नहीं है, बट दोनों में सेम रहेगा, तो ये भी गलत हुआ। तो हमारे पास क्या आएगा? ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर। अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस? व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज सिचुएटेड एट इन्फिनिटी? अभी इस केस में हमारे पास जो पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए हमारे पास पॉइंट चार्ज है, ये इन्फिनिटी पे पड़ा है। ये पॉइंट चार्ज क्या है? इन्फिनिटी पे पड़ा है। तो इस केस में क्या नेचर होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस का? क्या वो प्लेन सरफेस होगा, या वो स्फेरिकल होगा, या वो एलिप्टिकल होगा, या वो सिलेंड्रिकल होगा? हमने पिछले केस में किया था, अगर पॉइंट चार्ज पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो वहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो रेडियली
आउटवर्ड होती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है, वो एक सरफेस बनाता है, स्फेरिकल सरफेस बनाता है। बट इस केस में उन्होंने बोला कि इन्फिनिटी पे पड़ा है, जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है वो इन्फिनिटी पे पड़ा है, इन्फिनिटी पे पड़ा है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज इन्फिनिटी पे है तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो क्या को प्लेन बनेगा, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो तो पैरेलल आएगी, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होगी वैसे होगी ना, पैरेलल लाइंस पैरेलल होगी एक दूसरे के साथ, परपेंडिकुलर पैरेलल और एट इक्वल डिस्टेंस पे है और यूनिफॉर्म होगी। पर अगर कोई पॉइंट चार्ज स्पेस पे पड़ा है तो उसका जो इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो स्फेरिकल शेल होगा, जो कि ये था, ये एक तरह से स्पेस पे था। बट यहाँ पे जो क्या इन्फिनिटी पे पड़ा है, हमें पता नहीं है कहाँ पे है बट इन्फिनिटी पे पड़ा है, तो इस केस में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो क्या बनेगा, एक प्लेन सरफेस बनेगा। बाकी ये सरफेरिकल नहीं बनेगा, एक इलिप्टिकल नहीं बनेगा और सिलेंड्रिकल भी नहीं बनेगा। तो इस केस में क्या है, हमारे पास प्लेन सरफेस बनेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पैरेलल है, स्ट्रेट है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कट करती है इक्विपोटेंशियल सरफेस को वो क्या करती है, ऑर्थोगोनली कट करती है। तो इस केस में प्लेन सरफेस हमारे पास बनेगा। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर 45 डिग्रीज टू इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जो सरफेस है चार्ज कंडक्टर का वो इक्विपोटेंशियल होता है, या फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ड्यू टू पॉइंट चार्ज सर्कुलर होती है। सबसे पहले हम ये समझते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो स्केलर नहीं, पहला ऑप्शन गलत है। और जो फील्ड लाइंस है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है उसके वजह से जो फील्ड लाइंस है वो सर्कुलर नहीं, वो होती हैं स्ट्रेट लाइंस होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट लाइंस है, सर्कुलर नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन बी भी कैंसिल आउट हो जाता है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो 45 डिग्रीज पे होती है, ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होती है 90 डिग्रीज पे होती है। किस पे होती है, 90 डिग्रीज पे होती है। तो ये वाला भी हमारे पास ऑप्शन बी भी गलत है, ये हमेशा 90 डिग्री होगा। बट जो सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर वो क्या होता है, वो इक्विपोटेंशियल होता है। किसी भी चार्ज कंडक्टर का सरफेस क्या है, इक्विपोटेंशियल होता है। अब इसको वेरीफाई करते हैं, कंडक्टर्स के अंदर जो चार्जेस होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ओवर द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अगर हमारे पास ये कंडक्टर है मान लीजिए, तो इस पे जो चार्जेस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे पूरे सरफेस के ऊपर, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे पूरे सरफेस के ऊपर कंडक्टर के केस में, ठीक है ना। तो इस केस में क्या है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा, बिकॉज द पोटेंशियल क्या है सरफेस पे सेम रहेगा। अभी हर जगह पोटेंशियल का सरफेस ऑफ कंडक्टर पे क्या सेम पोटेंशियल रहेगा, तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा। बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है एक तो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी होती है और वो कट करती है इक्विपोटेंशियल सरफेस को परपेंडिकुलरली, और सर ठीक है ना। और जो फील्ड लाइंस होती है वो रेडियली होती है, रेडियली मीन्स वो स्ट्रेट लाइन होती है, ना कि वो सर्कुलर होती है। और हमारे पास जो सी ऑप्शन सी था कि जो सरफेस चार्ज कंडक्टर का वो क्या है इक्विपोटेंशियल है, बिकॉज कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ओवर द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो हमारे पास ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। उन्होंने बोला इफ ए एंड बी आर द टू इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अभी हमारे पास ए और बी ये वाला और ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और एक हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू है जो कि सेंटर पे पड़ा है। व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर हमने एक और पॉइंट चार्ज को प्लस क्यू को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया बिटवीन ए एंड बी, व्हाट विल हैपन। तो इस केस में क्या होगा, तो सबसे पहले जो चार्ज है हमारे पास इस केस में हमने एक पॉजिटिव क्यू चार्ज को इंट्रोड्यूस किया ए और बी के बीच में, बट यहाँ पे जो हमारे पास जो चार्ज होता है ऑलवेज ट्राई टू मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। यहाँ पे जो पोटेंशियल है ए का वो क्या है, पोटेंशियल ऑफ ए इज पोटेंशियल ऑफ ए क्या है ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ बी। वाई इट इज ग्रेटर, यहाँ पे जो ए का पोटेंशियल है वो बी से ज्यादा है, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डिक्रीज करता है विद द डिस्टेंस, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है डिस्टेंस। जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा हमारे पास।
और एक और चीज़ है जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्जेस है वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा और ये एक दूसरे दूर भागेंगे। तो इस केस में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, इट विल मूव फ्रॉम ए टू बी, बिकॉज जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये वाला चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा फ्रॉम अवे मूव करेगा फ्रॉम ए, सो इट विल मूव फ्रॉम ए टू बी बिकॉज देयर आर टू पॉजिटिव चार्जेस है और ए का पोटेंशियल बी से ज़्यादा है, और जो पोटेंशियल होता है वह क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इतना ज़्यादा पोटेंशियल उतना कम डिस्टेंस, और अगर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम है तो इसका मतलब डिस्टेंस ज़्यादा है। तभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, उन्होंने बोले कि चार्ज हमने क्यूब को सेंटर में प्लेस किया सर्कल के, ठीक है, ए बी सी डी ई सर्कल है हमारे पास, ठीक है। इसमें क्या सही रहेगा, क्या वर्क डन ए बी के अलोंग मिनिमम है, क्या वर्क डन ए डी के अलोंग मैक्सिमम है, क्या वर्क डन अलोंग ऑल द पाथ 0 है, क्या वर्क डन अलोंग ऑल द पाथ आर इक्वल है बट पॉजिटिव है। यहाँ पे पॉजिटिव लिखा, थोड़ा सा वो सर्कल के अंदर चला गया है। तो इस केस में हमारे पास क्या है, सबसे पहले जो ऑल पॉइंट्स ऑफ सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनका सेम पोटेंशियल है, जितने भी ए बी सी डी ई पॉइंट है सर्कल के ऊपर, इन सबका क्या है, सेम पोटेंशियल है, ए का भी बी का भी, बिकॉज ये क्या सर्कल पे के ऊपर है तो उनका सबका सेम पोटेंशियल है। एज द चार्ज क्यू इज सिचुएटेड एज द सेंटर ऑफ सर्कल ए बी सी डी, देयरफॉर सर्कल क्या है, एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। जो चार्ज है वो हमारे पास सेंटर पे प्लेस है इस केस में सर्कल में, तो जो सर्कल है ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है और ए बी सी डी एंड ई जो पॉइंट है इन सबका सेम पोटेंशियल है। तो वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू एनी पॉइंट इज ऑलवेज 0। अगर हमने वर्क डन करना है चार्ज को ए से बी लेके जाना है, ए टू सी, ए टू डी, ए टू ई, इस सेम रहेगा, हर केस में 0 रहेगा, बिकॉज जो यहाँ पे सरफेस है वो क्या एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। तो इस केस में हमारे पास ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, एंड ए रॉन्ग है, बी गलत है और ये डी भी गलत है। वर्क डन अलोंग ऑल द पाथ्स आर 0। तभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। अकॉर्डिंग टू डायग्राम, हमारे पास ये डायग्राम गिवन है, उसके अलोंग जो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स है वो कौन से हैं। द एरोज आर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो ये एरोज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहे हैं। यहाँ पे जो एरोज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहे हैं। तो हमने बताना है कौन से पॉइंट इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है। तो सबसे बेसिक चीज हमें क्या पता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है। तो सिंपल सी बात है, तो ये वाली लाइन इस तरफ जा रही है और ये सरफेस इस तरफ है, तो पी एंड क्यू तो नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, पी एंड क्यू विल नेवर बी द आंसर। पी एंड आर दोनों नहीं, ये भी गलत है, डी भी गलत है वो हमारे पास। उसके बाद एस एंड क्यू ना, ये भी गलत है, बट एस एंड आर, एस एंड आर ये दोनों क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। एस एंड आर बिल्कुल राइट आंसर, बिकॉज ये रहा एस और ये रहा आर। ये अगर इस तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ जा रही है तो जो सरफेस है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, अलोंग आर बी और अलोंग एस बी। तो आर एंड एस विल बी द इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स। अभी हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। उन्होंने बोला 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है। हमारे पास 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है। एक हमारे पास क्या है -2 कूलम, एक हमारे पास -2 कूलम, एक हमारे पास है +2 कूलम, ठीक है, +2 कूलम। उन्होंने बोला उनको प्लेस किया गया डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट बिटवीन 2 चार्ज। तो यहाँ पे मिड पॉइंट पे क्या इसका डिस्टेंस, क्या इसका पोटेंशियल रहेगा। सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। सो जो पोटेंशियल है वो कहते हैं सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस। हमारे पास जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्ज। अगर हमारे पास टोटल पोटेंशियल V है तो क्या होगा V1, एक हमारे पास V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 क्या होगा, इसका आंसर हो गया। सो हमारे पास कितना, एक है हमारे पास -2 और एक है हमारे पास +2, और -2 + 2
इज इक्वल्स टू 0। तो इस केस में हमारे पास जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, 0 वोल्ट। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर इन दिस केस। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।